आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करनी है। हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कैपेबल हूँ आपको ये सब बताने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा ड्रॉप शिपिंग में मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने MSc IT की हुई है और बहुत से कोर्सेज किए हुए हैं, अमेजोन को सीखा हुआ है और एक्सपीरियंस किया हुआ है और अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से इस फील्ड को देखा हुआ है, इसमें क्या काम करने से नुकसान होता है, क्या काम करने से फ़ायदा होता है, ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ। अब आ जाते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है, जब आपने अकाउंट बना लेना है, अकाउंट बनाने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। आपने परचेज तो करके रखनी नहीं है, तो आपको अब मिलेंगी कहाँ से। तो इसके लिए कुछ ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं USA में, स्पेशली क्योंकि मैंने USA का किया हुआ है तो मैं आपको USA का ही बताऊंगी। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम बाकी कंट्रीज़ को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम USA का ही करेंगे। तो USA में स्टोर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनमें सबसे नंबर 1 पे है सैम्स क्लब, दूसरे नंबर पे है वॉलमार्ट और इसी तरह से बाकी के स्टोर्स हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ। तो उस पर आपने जाना है और आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट कैसे करनी है और उनको अमेजोन से मैच कैसे करना है, ये समझने के लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो चलें हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेनी है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है सैम्स क्लब। सैम्स क्लब लिखने के बाद आपने इसे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली ये अमेरिका का एक होलसेल स्टोर है जिसे हम ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करेंगे। शॉप बाय डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरीज शो हो जाएंगी कि ये स्टोर कौन कौन सी कैटेगरीज सेल कर रहा है। आपको जो कैटेगरी अच्छी लगे आप उसे ओपन कर सकती हैं। मुझे पेपर एंड प्लास्टिक बेस्ट लगी है, इसलिए मैं ये ओपन कर रही हूँ। उसके बाद इस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर सकते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसके नाम को कॉपी करना है और न्यू टैब में जाके इसे पेस्ट करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद जो आपको पहले 2 लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये अमेजोन के लिंक्स हैं। आपने 1 बाय 1 दोनों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने मैचिंग करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट इसके साथ में बेस्ट मैच हो रहा है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है तो ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसे हम बंद कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और ये प्रोडक्ट थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी लोकेशन पाकिस्तान की शो हो रही है। सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। लोकेशन चेंज करने के लिए जहाँ पे आपको डिलीवर टू पाकिस्तान नज़र आ रहा है वहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ आप लिखेंगे 10029। ये न्यूयॉर्क का जिप कोड है। आप अमेरिका का कोई और जिप कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। ये करने के बाद हम रिफ़्रेश करेंगे तो जो करंटली अनअवेलेबल का ऑप्शन था वो अब नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसकी मैचिंग कर लेते हैं। ये 2 प्लाई है तो वहाँ पे भी 2 प्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 2 प्लाई नज़र आ रहा है। इसमें 35 शीट्स हैं और 45 रोल्स हैं, तो इसमें भी 45 रोल्स हैं। और देखने में भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल मैच लग रहा है, तो हम इसे रख सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट बिल्कुल मैच है, इसे हम फ्यूचर में लिस्ट करने के लिए हम इसे सेव कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम इसके नाम को कॉपी करेंगे और फाइल में प्रोडक्ट नेम वाले सेल की जगह पे इसको रख देंगे। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इस प्रोडक्ट का लिंक होता है, यानी अगर हमें नाम ना पता हो, हमारे पास लिंक हो, तो हम इस लिंक के थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हैं। ये लिंक हम कॉपी करेंगे, फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद प्रोडक्ट के नाम पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक पे जाएंगे, जो सबसे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। हाइपर लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे आपने उसे पेस्ट कर देना है, जो आपने लिंक वहाँ से कॉपी किया है, और ओके कर देना है। अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के नाम पे, तो वो डायरेक्टली वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये इस प्रोडक्ट का आइटम नंबर है। आइटम नंबर का मतलब होता है
کہ ہر پروڈکٹ کو ایک یونیک نمبر دیا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس نام نہیں ہے اور ہم ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم آئٹم نمبر کے تھرو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہم سیمس کلب سے لے رہے ہیں تو سیمس کلب کا شارٹ فارم SC ساتھ لکھ لیں گے تاکہ جب بھی ہمیں اس پروڈکٹ کا آرڈر آئے تو ہمیں پہچان ہو کہ ہم نے اسے کس اسٹور سے پرچیز کرنا ہے. یہ رکھنے کے بعد اب ہم یہاں سے اسائن نمبر کاپی کریں گے. اسائن نمبر ہمیشہ امیزون کے پیج سے لیا جاتا ہے. اب اس کا بھی لنک کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد اسی طرح سے فائل میں پیسٹ کریں گے. اب اسی پیج پہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. یہ جو پرائس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی کاسٹ پرائس ہے کہ یہ اتنے میں یہ اسٹور اس کو بیچ رہا ہے. اس کو کاپی کریں ہم فائل میں کاسٹ کی جگہ پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ سی شپنگ آپشنز پہ کلک کریں گے تو اس میں جو ڈلیوری چارجز پڑتے ہیں یعنی یہ پروڈکٹ گھر تک پہنچانے میں اسٹور کتنے چارجز لیتا ہے وہ شو ہو جائیں گے. یہاں پہ 1.98 شو ہو رہا ہے لیکن یہ زپ کوڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو ہم یہاں پہ زپ کوڈ چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سب زپ کوڈز پہ اتنی ہی شپنگ ہے یا چینج ہوتی ہے. ہم پھر سے وہی نیو یارک کا زپ کوڈ یہاں پہ انٹر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی 1.98 ہے مطلب 1.98 اس کی فکس شپنگ ہے. تو یہاں پہ ہم شپنگ کے کالم میں اسے انٹر کر دیتے ہیں کہ اتنی شپنگ ہے اور اتنی کاسٹ ہے اس کی. اب سیل پرائس ہم نے اپنے پاس سے بنانی ہے, اب اندازاً بنانی ہے. اس کے بعد فائل ہمیں بتا دے گی کہ اگر ہم یہ پرائس لگائیں گے تو ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا, یہ پرائس لگائیں گے تو ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کی اور پروڈکٹ سرچنگ کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ اسٹیپ دیکھنے کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں.